हेलो टू ऑल देयर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। मॉडल्स की स्टडी करते करते इस जर्नी में हम काफ़ी आगे तक निकल आए हैं। रूल्स पढ़े, उसके बाद सेल विल को स्टडी किया, कैन को, उसके बाद कुड को, और फिर मे को, माइट को, और लास्ट ट्यूटोरियल में ही हमने मस्ट को भी स्टडी किया था। अब बारी है, हम शुड को पिकअप करेंगे। शुड हम लोग बहुत इसका यूज करते हैं। हालांकि मॉडल्स तो हमारी कन्वर्सेशन में रोज़ाना बहुत यूज़ होते ही होते हैं। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही कंसंट्रेट होके, फोकस्ड होके, अटेंशन के साथ आप वीडियो ट्यूटोरियल्स को वॉच करिए, क्योंकि इसमें जब हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि कौन सा हमें मॉडल फिल करना है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए इनके बीच के डिफरेंसेस को भी, मेरा पूरा इस पर फोकस है कि मैं उनके डिफरेंसेस को भी क्लियर करता चलूँ वीडियो ट्यूटोरियल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जैसा कि हम लोग जो है मस्ट को भी पढ़ चुके हैं, और इस ट्यूटोरियल में हम शुड को पढ़ने चल रहे हैं, और आगे हम पढ़ेंगे ऑट टू को भी हम। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो इन तीनों में कुछ बातें कॉमन हैं, मॉडल्स का यूज कॉमन है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस हैं। आप आई मस्ट, आई शुड, आई ऑट टू भी कह सकते हैं, यू मस्ट, यू शुड, यू ऑट टू भी कह सकते हैं। आगे एक मेन वर्ब आएगी, जैसे कि मैंने रूल्स में बताया था कि अकेले अपना मीनिंग ये नहीं देते। अगर आप सिर्फ आई मस्ट लिख के छोड़ दोगे तो कोई मीनिंग निकलने वाला नहीं है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी हमें ऑप्शंस मिलने पे हम ठीक से फिलअप कर पाएंगे। पता चला एक ब्लैंक मिला और उसमें ये तीनों ऑप्शन दे दिए गए। अब हम सोच रहे हैं क्या भरें क्या भरें, और मैं ट्यूटोरियल में यही प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ सिखाते सिखाते। अब जैसे इन तीनों में कुछ बातों की बात हम कॉमन देखें कौन सी है, तो इन तीनों का यूज एडवाइस के लिए हो सकता है, ऑब्लिगेशंस की बात हो सकती है तीनों में, और ड्यूटी की बातें हो सकती हैं, यानी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से इनके बीच के डिफरेंसेस को भी समझना है। चलिए हम शुड की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो शुड के लिए जो हम सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे वो ये होगा कि ये पास्ट फॉर्म है। किसका पास्ट फॉर्म है? शैल का, पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, यानी हम इसे पास्ट टेंस में यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, और पास्ट में भी हम इसे परफेक्ट में यूज़ करेंगे, यानी आई शुड हैव वर्कड हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। एक और एग्जांपल दे देते हैं, मुझे अपना वादा निभाना चाहिए था, आई शुड हैव केप्ट माई प्रॉमिस। तो ये दो एग्जांपल मैंने इसके लिए दिए। दूसरा, एडवाइस या सजेशन, यानी सलाह देना या सजेशन देना। इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत शराब पीता है, तो आप क्या कहेंगे उससे? यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब एक सजेशन ले लेते हैं, यू शुड बी काइंड टू योर सर्वेंट्स। एक इंटरोगेटिव ले लेते हैं जिसमें आप सलाह मांग रहे हैं, डू यू थिंक शी शुड अपोलोजाइज? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर एक एडवाइस ले लेते हैं, यू शुड टेल द ट्रुथ। और अपनी एडवाइस को स्ट्रांग बनाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको दिए, इसमें एडवाइस भी है, सजेशन भी है, सजेशन मांगा भी जा रहा है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने आपके लिए बताया, और मैंने यहाँ पे मॉडल्स भी यूज किए। लेकिन जैसे कि मैं आपको कोरिलेट करता हूँ डिफरेंट मिलते जुलते जो मॉडल्स होते हैं उनको। अब जैसे मान लीजिए यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग, ठीक, शराब पीने की आदत है और आप देखते हैं और आपने टोका, लेकिन आपको लगता है कि प्रॉब्लम अब बढ़ती चली जा रही है और अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनकी सेहत के लिए अगर ये शराब नहीं छोड़ते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मॉडल्स क्या होते हैं, वो आपके मूड को, आपके एटीट्यूड को, आपके ओपिनियन को, आपके भाव को, आप किस मोड में ले रहे हैं ड्रिंकिंग को, यहाँ पे क्या है आपके मन में, क्या बात है उसको लेके, आप क्या सलाह देना चाहते हैं इस वक्त, वही है मॉडल्स। तो आप क्या करोगे? आप स्ट्रॉन्ग करोगे एडवाइस को। और मैंने बताया था कि अगर आपको किसी एडवाइस में स्ट्रेंथ लेके आनी है, ऑब्लिगेशन में स्ट्रेंथ लेके आनी है, ड्यूटी में स्ट्रेंथ लेके आनी है, मतलब किसी भी चीज़ को आप ये कहना चाहते हो कि नहीं ये तो ये अवश्य ही होना चाहिए, ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, तो मस्ट का प्रयोग करते हो। तो हम यहाँ पे मस्ट को यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? शुड को हटा देंगे, शुड को हटाया और यहाँ पे हमने रख दिया मस्ट। अब ये हो गया कि तुम्हें ड्रिंकिंग छोड़नी ही पड़ेगी, और शुड में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, बस एक जनरल सी सलाह थी कि तुम्हें शराब छोड़ देनी चाहिए। यू मस्ट, तुम्हें शराब ज़रूर छोड़ देनी चाहिए, समझ लो नहीं हालत ख़राब हो जाएगी।
ये चीज़ शुड और मस्ट में एक मैंने बताया आपको अंतर। तो सिचुएशन के अनुसार जो स्पीकर है वो किस प्रकार से अपने मन की बात को रखता है, अपने भाव को प्रकट करता है, वो देखने वाली बात है। तो स्पीकर पे डिपेंड करता है। और आपको अगर एग्ज़ाम में आ गया भरने के लिए या शो करने के लिए कौन सा आपको ऑप्शन में सही है मॉडल यहाँ लगाने के लिए, तो वहाँ आपको स्पीकर बन के सोचना पड़ेगा सिचुएशन को देखकर क्या भरा जा सकता है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी मस्ट को यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन है तो ज़रूर। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ हम शुड यूज़ करते हैं, अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, कोई अर्जेंसी हो तो मस्ट भी यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए तीसरा वाला, यू शुड बी काइंड टू योर सर्वेंट्स, यहाँ मस्ट की आवश्यकता नहीं है। एक जनरल एडवाइस है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये है कि भाई हमें अपने नौकरों से भी ठीक ढंग से पेश आना चाहिए। इट इज़ अ जनरल एडवाइस, एक जनरल बिहेवियर, एक ट्रीटमेंट की यहाँ बात हो रही है, यहाँ मस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी ये हम सेंटेंस लिखते हैं कि योर सर्वेंट इज़ इन प्रॉब्लम एंड ही नीड्स मनी, यू मस्ट हेल्प हिम। तो बस थोड़ा सा सोचिए आगे पीछे, अगर कोई चीज़ मिलती है तुरंत आपको पता चल जाएगा कौन सा मॉडल यहाँ हमको डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक तीसरा भी हम लेते हैं पॉइंट। तो यहाँ पे हम लेंगे ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का भाव, मतलब ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ड्यूटी का मतलब होता है कि आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मॉरल क्या होते हैं? गुड बिहेवियर, जो आपसे अपेक्षा की जाती है वो आपका मॉरल हो जाता है। झूठ मत बोलो, लालच बुरी बला है, ज़रूरतमंदों की मदद करो, ऑल आर दीज मॉरल टीचिंग्स। अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल बी अ वेरी वेरी गुड पर्सन। एनीवे, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, you should look after your parents. You should look after your parents. एक और एग्जांपल लेते हैं, we should pay all the taxes. एक और ले लेते हैं, I should not neglect my studies. हालांकि मैं यहाँ कारण भी दे देता हूँ, क्योंकि अगर उसके मन में बात आ रही है कि मुझे अपनी स्टडीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं, कारण नहीं, मैं आगे इस पर बात करूँगा। मुझे अपने, अब यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं पहला वाला, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तो हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, मतलब इट इज़ अ जनरल ट्रीटमेंट कि हमें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारी एक ड्यूटी बनती है। तो जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल करें। तो यहाँ पर एक जनरल सी बात कही गई, शुड, मतलब कि शुड से काम चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी बात है जो हम किसी से भी कह सकते हैं। एक मॉरलिटी इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि एक ऑब्लिगेशन भी है कि भाई आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की नज़र में मैं बहुत ही आवारा हूँ और सामने वाला देख रहा है कि भाई मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन में अपना जीवन बिता रहे हैं, बहुत ही नेग्लेक्टेड फील करते हैं, तो सामने वाला नाराज़ होकर कह सकता है तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर अटेंशन, यू मस्ट गो एंड लुक आफ्टर। गो, स्पीकर पे डिपेंड करता है। और अगर आपको भरने के लिए आ गया कि शुड और मस्ट में से कोई एक भरो और ऑट टू में से कोई एक भरो, तो आप कौन सा चुनेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू ऑट टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। इन तीनों में कौन सा आप भरोगे? मैं 3 यहाँ पर अगर आपको दे देता हूँ, ऑट टू मैं इसी में पढ़ाऊँगा आगे चल के, तो आप ये नहीं कह पाओगे सर आपने ऑट टू तो बताया नहीं। इसी तरह है वी शुड पे ऑल द टैक्सेस। अब यहाँ पर हमें मस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हम नागरिक हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम टैक्सेस समय से चुकाएं। इट इज़ ए जनरल थिंग। अब यहाँ पे आई शुड नॉट नेगलेक्ट माई स्टडीज़, मुझे अपनी स्टडीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे मन में एक ख्याल आ गया, सीधी सी बात है कि मैं पढ़ने आया हूँ तो स्टडीज़ करनी चाहिए, या आपको खुद फील हो रहा हो कि नहीं यार मैं बहुत मज़ा कर चुका हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके मन में ख्याल आया कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे कितनी उम्मीद है, मतलब आप लेटे अचानक और सोने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं घर में कि मैंने घर से पैसा मंगाया है, बार बार मंगाता हूँ, घर वाले तो भेज देते हैं, अरे यार मैं पढ़ूंगा नहीं, उनको उनसे मुझसे कितनी होप है उनको कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। जब तरह तरह की बातें आएंगी तो तुरंत उठ बैठोगे आप, नहीं 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 नहीं, आई मस्ट नॉट नेगलेक्ट माई स्टडीज़, आई मस्ट स्टडी, आई मस्ट नॉट नेगलेक्ट माई स्टडीज़। तो हम मस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि यही सब चीज़ें हमने मस्ट में भी यूज़ की थी, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस, और हम आगे चल के ये भी ऑट टू में भी यूज़ करने वाले हैं। चौथा पॉइंट हम लेते हैं ऑफ़र के लिए। आप कोई ऑफ़र करते हो अपनी तरफ से, उदाहरण ले लेते हैं कि आप घर में अकेले हो और मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरा जाने का वक्त है, मुझे भी घर जाना है, और आपके फ्रेंड को घबराहट हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ शुड आई स्टे विद यू,
मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊँ क्या आज रात? देखिए वो अपनी हेल्प को ऑफ़र कर रहा है और सामने वाले से जवाब की अपेक्षा कर रहा है। और देखा जाए तो इसमें हम सजेशन भी जोड़ सकते हैं कि वो सजेस्ट कर रहा है कि मैं रुक जाऊँ क्या? सामने वाला कह सकता है यस यू शुड, नो यू शुड नॉट, योर पेरेंट्स वुड बी वरीड, तुम अपने घर जाओ। तो मैंने क्या जवाब आपको बताए? यस यू शुड प्लीज़, या नो यू शुड नॉट, योर पेरेंट्स शुड बी वरीड, या वुड बी वरीड, या मस्ट बी वरीड। और अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दिल की बात कह दी इसने, इसे रोक लेना चाहिए, यस 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 यू मस्ट स्टे विद मी, यू मस्ट स्टे विद मी। स्पीकर के परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन को किस तरह से समझ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अब आपको कहीं जाना है और आप आपस में ये सोच रहे हैं कि हम ट्रेन से जाएं कि बस से जाएं, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं शुड वी गो बाई बस। मतलब इसका मतलब ये कि क्या हम बस से चलें, क्या हमें बस से जाना चाहिए, क्यों ना हम बस से चलें, ये इसका मीनिंग निकलेगा शुड वी गो बाई बस। अब इसके आंसर हो सकते हैं नो वी शुड नॉट, यस वी शुड। पांचवा हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी या सपोजिशन, मतलब कोई पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई इसकी संभावना है, ऐसा हो सकता है। और सपोजिशन मतलब आप मान लेते हो कि हाँ ऐसा होगा। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ही शुड बी देयर टू रिसीव यू, वो तुम्हें रिसीव करने के लिए ज़रूर वहाँ पर मिलेगा। मतलब मान लीजिए आप जा रहे हैं स्टेशन पे, आपको रिसीव करने के लिए मिलेगा, तो ये एक सपोजिशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी भी आप कह सकते हो, एक सपोजिशन है कि भाई वो मिलेगा ज़रूर, मेरा अच्छा फ्रेंड है, ज़रूर वहाँ पर होगा, उसे पता है मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। अब वो ना मिले बात दूसरी है, बट इट इज़ इन आवर माइंड, वी सपोज इट कि ही शुड बी देयर, द रोड शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। अब ये एक सपोजिशन है कि आज संडे है और मार्केट बंद रहती है, तो भीड़ भाड़ कम होगी। इसमें आप प्रोबेबिलिटी भी जोड़ सकते हो, सपोजिशन भी जोड़ सकते हैं। इसमें सपोजिशन ज़्यादा है। अब हो सकता है भाई किसी वजह से वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाए। अब एक सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी से देता हूँ कि वी शुड रीच बिफोर डार्क, मतलब कि उम्मीद है कि हम लोग घर अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएंगे। मतलब आपस में बात कर रहे हैं कि हमें अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाना चाहिए, है ना? हम तेज़ चल रहे हैं, अभी टाइम भी है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। वैसे मैं एक छठा पॉइंट भी ले लेता हूँ और एक एग्जांपल दूंगा इसमें। मान लीजिए कंडीशनल सेंटेंस मैं आपके लिए बना देता हूँ, जैसे अगर पानी बरसता है तो इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, तो वो लोग नहीं आएंगे। फिर हो गई ना कंडीशन कि अगर पानी बरसा तो नहीं आएंगे वो लोग, उनका आना इस पर डिपेंड करता है कि पानी ना बरसे। अब मान लीजिए जो लोग भी आने वाले हैं भाई, उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, छोटा हूँ, बच्चा हूँ, मान लीजिए बहुत खुश हूँ कि वो लोग आएंगे, और जैसे ही पता चला कि पानी बरसेगा तो नहीं आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ नहीं नहीं नहीं, उन्हें आना चाहिए, पानी बरसे तो भी आना चाहिए, दे मस्ट कम, दे मस्ट कम। स्पीकर पे डिपेंड करता है कौन सा मॉडल वो यूज करता है अपने फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए। और एक और यूसेज मैं आपको बताता हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। उसके लिए हम लेते हैं सेवेंथ पॉइंट, ये प्योर यूसेज से रिलेटेड है, यूज ऑफ लेस्ट। जब हम लेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, देन शुड का यूज करते हैं। सेंटेंस में बनाता हूँ, उसने कड़ी मेहनत की जिससे कि वो फेल ना हो, शी वर्कड हार्ड लेस्ट शी शुड फेल। अब देखिए यहाँ पर हमने लेस्ट का प्रयोग किया और यहाँ पे शुड का प्रयोग किया, और जब हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो सेंस निकल के आता है वो एक नेगेटिव सेंस निकल के आता है। इसका मीनिंग जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि उसने कड़ी मेहनत की जिससे कि वो फेल ना हो जाए। लेस्ट शी शुड फेल का मतलब कि कहीं वो फेल ना हो जाए, इसलिए उसने कड़ी मेहनत की। और आप सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ। तो ये मैंने 6-7 पॉइंट आपको सिखा दिए यहाँ पे शुड को लेके, और मस्ट के साथ साथ मैं इसको बता भी रहा था, और टू मैंने नहीं लिया साथ में इसलिए कि अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है। अगला ले लेते हैं हम मॉडल वुड को ले लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे पहला पॉइंट में क्या देने वाला हूँ इसके लिए। जी हाँ, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि इट इज़ ए पास्ट फॉर्म ऑफ विल। एग्जाम्पल ले लें, मैंने उससे कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट कम। हो गया ना पास्ट टेंस में यूज वुड का, क्योंकि अगर हम
कोई क्लॉज में अगर हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने पास्ट टेंस यूज़ किया है टोल्ड में, तो यहाँ भी हमको पास्ट यूज़ करना चाहिए। मैं पूरी ग्रामर के हर टॉपिक को कवर करूँगा धीरे धीरे। तो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा तो वहाँ ये सब चीज़ें बताऊँगा आपको। और दूसरा, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अगर ये पास्ट टेंस है विल का, तो अगर विल जहाँ यूज हो रहा होगा डायरेक्ट नरेशन में, वो इनडायरेक्ट नरेशन में वुड हो जाएगा। तो नरेशन में भी इनका चेंज होता है। चूँकि मैं नरेशन यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ तो छोड़ रहा हूँ। आप इसी का बना लीजिए, आई सेड टू हिम, और इन्वर्टेड कॉमा में आई विल नॉट कम, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट कम। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, और वो है रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए? पोलाइट। अब मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि मे और कैन को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि कुड हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा पोलाइट सेंटेंस बनता है। माइट में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन वाली बात आ जाती है, एक्सेसिव पोलाइटनेस वाली बात आ जाती है। ऐसा ही वुड में भी होता है। वुड भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनाता है, और हम इसका यूज़ भी करते हैं, अक्सर यू के साथ करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, वुड यू प्लीज़, प्लीज़ हम ना भी लगाएं तो भी काम चलेगा, लेकिन लगाना चाहिए। लेंड मी योर बाइक फॉर टुडे, फॉर टुडे यानी आज के लिए तुम अपनी बाइक मुझे दोगे क्या? रिक्वेस्ट है। यहाँ पे हम कैन भी लगा सकते हैं, कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर बाइक फॉर टुडे। लेकिन कैन कहाँ यूज़ होगा वो मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कि कैन इनफॉर्मल तरीके से यूज़ होता है। मैं यहाँ आ नहीं सकता, माइट यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि बड़ा अकवर्ड सेंटेंस बनेगा ना, मे यू प्लीज़ लेंड मी योर बाइक फॉर टुडे। यहाँ कैन आ सकता है, वुड आ सकता है, और कुड भी आ सकता है, कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बाइक टुडे। एक सेंटेंस मैं और यूज़ करता हूँ। मान लीजिए आपकी कार ख़राब हो गई है और आप किसी की मदद लेना चाहते हैं, तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी टू पुश द कार। अब यहाँ पर वो उससे कह रही है या कह रहा है कि मेरी कार ख़राब हो गई, प्लीज़ आप मेरी कार को धक्का देंगे? आपको बुरा तो नहीं लगेगा आप अगर मेरी कार को थोड़ा सा धक्का दे के हेल्प कर सकें? अब यहाँ पे बताइए कि हम मे का यूज़ कर सकते हैं, माइट का यूज़ कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो में कि हाँ कर सकते हैं, नहीं नहीं कर सकते। तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको, मे से ज़्यादा पोलाइट होता है माइट, विल से ज़्यादा पोलाइट होता है वुड, कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है कुड। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं वो चीज़ें रिपीट होंगी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चौथा लेते हैं हम, कोई विश है आपकी, कोई डिज़ायर है आपकी, कोई आपका इरादा है, इंटेंशन है, वो सब बनाते हैं। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, आई विश यू वुड लीव मी अलोन। काश तुम मुझे अकेला छोड़ देते, बहुत परेशान हूँ, अकेले में रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा साथ ही नहीं छोड़ रहे हो। एक और लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने कुछ कंप्रोमाइज़ करने वाली बात आ जाए कि हालत बहुत ख़राब हो गए भैया, भीख मांगनी पड़ेगी, तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दे दूँगा। और आप कहते हैं मैं भीख मांगने से अच्छा है मैं भूखों मर जाऊँ। चॉइस, दो के बीच में चॉइस है, तो भीख मांगो या भूखों मरो। तो भीख मांगने की बजाय बल्कि मैं भूखों मरना पसंद करूँगा। कैसा सेंटेंस बनाओगे आप? मैं लिख रहा हूँ ना आपके लिए, आई वुड रैदर स्टार्व दैन बेग। यहाँ पे रैदर का मतलब होता है बल्कि, मैं भीख मांगने की बजाय, मांगता बनने की बजाय मैं भूखों मरना पसंद करूँगा। यानी मैं भीख मांगने की बजाय बल्कि भूखों मरना पसंद करूँगा। ये इस तरह का सेंटेंस है। ये आपकी डिज़ायर है, विश नहीं है, विश तो यहाँ थी। और देखा जाए तो एक प्रकार से डिटर्मिनेशन भी है, तो वो भी हम यहाँ जोड़ सकते हैं। मतलब इंटेंशन तो वही है, डिटर्मिनेशन भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में इंटेंशन भी एक प्रकार से, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, ये सब आप इसमें शामिल कर सकते हो। हाँ, विश नहीं है, वो मरने की विश क्यों करेगा। इसके बाद है एक और सेंटेंस लेते हैं जो प्योरली डिज़ायर पे डिपेंड करता है, आई वुड लाइक टू गो विद यू। मुझे आपके साथ जाना बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो विद यू, ये कहीं ना कहीं डिज़ायर है। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा, आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। बताइए इसको विश मिले कि डिज़ायर मिले कि इंटेंशन मिले कि डिटर्मिनेशन मिले, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे आते हैं, और मैं जान रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे, दैट इज़ वाई द फ्यू ओनली सक्सीड। कंडीशनल सेंटेंस हम बना सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस
और इमेजिनरी सिचुएशंस मतलब अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन के भी सेंटेंस इसमें बनते हैं। तो आइए फिर एग्जांपल लेते हैं। इनके एग्जांपल हम नीचे ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता। मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हेल्प हिम, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं मदद ज़रूर करता। दूसरा ले लेते हैं एक सेंटेंस, वो तभी पास होगा जब कड़ी मेहनत करेगा। ही वुड पास इफ़ ही वर्कड हार्ड, कड़ी मेहनत करेगा तभी पास होगा, पढ़ता लिखता है नहीं, बड़े बुरे हालात हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंडीशनल सेंटेंस है। अब एक तीसरा सेंटेंस में ले लेते हैं और ये इमेजिनरी सिचुएशन से, अनरियल सिचुएशन से, मतलब उसके होने की संभावना ना के बराबर है। तो मेरे पास भी एक बड़ा घर होगा, आई वुड हैव ए बिग हाउस। इफ़ आई अर्नड, अगर मैं इतना कमा लूँ, मतलब रोज़, हर महीने या हर साल के लिए कर देते हैं। इफ़ आई अर्नड 1 करोड़, बड़ा घर आ जाएगा भाई, अ ईयर, यानी हर साल अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमा लेता हूँ तो मेरे पास ज़रूर एक बड़ा घर होगा, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। इमेजिनरी कंडीशन लग रही है और ऊपर वाली दोनों कंडीशनल है। एक और प्रयोग मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, यानी फिफ्थ, कोई पास्ट की हैबिट अगर आपको सेंटेंस में बतानी है तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ही वुड गो आउट फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, वो मतलब उसकी आदत थी कि वो खाना खाने के बाद, रात को डिनर लेने के बाद वो टहलने जाता था। पास्ट की हैबिट है ये। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई वुड ऑफन, मतलब मैं पास्ट की अपनी कोई हैबिट बता रहा हूँ, आई वुड ऑफन, ये मैं किया करता था, पास्ट में किया करता था, आई वुड ऑफन फाइट विद माई नानी माँ। भाई मैं बचपन में था तो बहुत तंग करता था उनको। विद माई नानी माँ, मैं नानी माँ लिख देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर वुड का प्रयोग पास्ट की हैबिट बताने के लिए हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि जब तक मुझे 1 रुपया ना थमा दिया जाए तब तक मैं स्कूल, जब मैं छोटा था तो जाता नहीं था। मतलब ड्यूरिंग इन माई चाइल्डहुड आई वुड नॉट गो टू स्कूल, या आई वुड ओनली गो टू स्कूल व्हेन अ कॉइन वॉज गिवन टू मी। तो ये सब आदतें हैं जो मैंने यहाँ सेंटेंस आपको बताया यहाँ पे। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कोई आपकी रेगुलर कोई हैबिट रही हो, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोई रेगुलर हैबिट के लिए हम कैसे यूज करेंगे, मतलब रेगुलर हैबिट, हैबिचुअल, मतलब रेगुलर हैबिट। तो रेगुलर हैबिचुअल एक्शन के लिए हम सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं, गांधी जी स्पन फॉर एन आवर और 2, मतलब 1 घंटा, कभी 2 घंटा, एवरी डे, मतलब प्रतिदिन वो घंटा 2 घंटा चरखा चलाते थे। तो ये उनकी आदत है ज़रूर, लेकिन वो रोज़ाना की हैबिचुअल है कि 1-2 घंटा वो काम करते ही थे। तो वहाँ हमें वुड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंपल पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इट इज़ सिंपल पास्ट। यहाँ पे भी हम किसी की आदत को बता रहे हैं। ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई यहाँ पर, जैसे वो हर ट्यूसडे को अपनी दुकान बंद रखता था, तो यहाँ पे भी हम पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ही क्लोज्ड द शॉप एवरी ट्यूसडे। अब यहाँ अगर आप लिखते हो कि ही वुड क्लोज द शॉप एवरी ट्यूसडे, तो गलत नहीं है, लेकिन उसकी वजह हमें ये लिखना थी कि ही क्लोज द शॉप एवरी ट्यूसडे। तो सीधा पता चल रहा है कि वो पास्ट में हर ट्यूसडे को अपनी दुकान बंद रखता था। एक चीज़ और, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस लेना पड़ेगा यूज टू के साथ, यूज्ड टू, क्योंकि हम इसका भी पास्ट में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? पास्ट हैबिट के लिए। तो जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, तो पहली बार अगर आप बताते हैं कि मैं कोई आदत अपनी, आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह उठ जाया करता था, आई यूज़ टू अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे यूज़ टू का मतलब ये है कि मैं उठ जाया करता था, ये भी एक हैबिट बताने के लिए है।
वुड की जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं आई यूज टू। लेकिन अगर आप यूज टू से शुरुआत करते हो किसी सेंटेंस की, तो आगे अगर आपको कोई आदत बतानी है तो आप यूज टू का बार बार प्रयोग मत करिए, आप वहाँ पे वुड का प्रयोग करोगे। जैसे आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठ जाया करता था। आई वुड, मतलब इसी में कंटिन्यूएशन है। आई वुड टेक बाथ, नहाता था, एंड देन टुक टी, फिर मैं चाय पीता था, चाय के साथ मैं बिस्कुट भी ज़रूर लेता था। आई वुड टेक बिस्किट्स आल्सो विद टी। अब देखिए मैंने यहाँ पे कितने वुड का प्रयोग किया, एक वुड यहाँ है, एक वुड यहाँ है, और पहली बार में मैंने यूज टू का प्रयोग किया। तो यूज टू को मैंने आदत बताने के लिए कि मैं सुबह उठ जाया करता था, बाद में आदतों के लिए मैंने वुड का प्रयोग किया। ये भी आपको आना चाहिए, लेकिन हर यूज टू की जगह हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, कभी वो एक बड़ा आर्टिस्ट हुआ करता था, वंस ही यूज टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। अब यहाँ पे आप वुड का प्रयोग नहीं कर सकते, वंस ही यूज टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, नो। तो हर जगह यूज टू की जगह हम वुड का प्रयोग नहीं कर सकते, हाँ आदत बताने के लिए हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, कोई एक्शन तो है हो नहीं रहा, कोई काम तो कर नहीं रहा, सिर्फ एक स्टेट, एक उसकी सिचुएशन को बताया जा रहा है कि कभी वो एक आर्टिस्ट हुआ करता था। तो पास्ट में उसकी किसी कंडीशन को बताया जाए तो वहाँ पे वुड का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो ये हमने वुड के प्रयोग सीखे यहाँ पे, और अब बारी है तीसरे की, उसके बाद ये ट्यूटोरियल ख़त्म भी हो करेंगे हम। ऑट टू और शुड हम पढ़ चुके हैं, मस्ट हम पढ़ चुके हैं, तो अब ऑट टू के साथ उनको भी शामिल करने का टाइम है। तो पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी लेने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि इट इज़ इक्वल टू शुड, और आप इक्वल टू मस्ट भी कर सकते हो। मतलब जहाँ शुड का प्रयोग होता है वहाँ ऑट टू का भी हो जाता है, मस्ट की जगह भी ऑट टू का प्रयोग हो जाता है, इसलिए इनके बीच के डिफरेंसेस का पता होना ज़रूरी है। मस्ट में एक कंपल्सन होती है, एक नेसेसिटी होती है, शुड में एक जनरल एडवाइस होती है, और ऑट टू में फिर क्या होता है, एडवाइस इसमें भी होती है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि एक सेंस जुड़ा होता है। मतलब ऑट टू का प्रयोग हम वहाँ करेंगे, मैं इंग्लिश में थोड़ा बोलता हूँ। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड एंड मस्ट, शुड एंड मस्ट की जगह इसका यूज़ होना चाहिए। व्हेन देयर इज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी, जहाँ आपको एक अपनी नैतिकता, नैतिक कर्तव्य समझ में आता हो, या स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एडवाइस कि हाँ ऐसा करना चाहिए, या कोई करेक्ट एक्शन की बात हो कि भाई यहाँ पे ये एक्शन, ये काम, ये करना ठीक रहेगा, मतलब उचित है, ये करना चाहिए, ये उचित रहेगा। मतलब इट ऑट टू इज़ यूज टू शो अ राइट सेंस ऑफ और द राइट वे ऑफ बिहेविंग, या राइट और सेंसिबल एक्शन की जहाँ बात हो वहाँ पे। कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि ऑट टू में एक मोरल ऑब्लिगेशन की बात आ जाती है, जो हमने मस्ट में और शुड में यूज़ नहीं किया था। मतलब एक मोरल ड्यूटी की बात आती है। सेंटेंस ले लेते हैं, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू सर्व आवर मदरलैंड, यू ऑट टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें सत्य जरूर बताना चाहिए, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्य बताओ उनको। अब आपको लग रहा होगा कि इन सब की जगह हम मस्ट का, शुड का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, सेंस ऑफ राइट एक्शन की बात अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ऑट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मदरलैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑट टू बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि हमें ये यूज़ करना चाहिए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा करें, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बड़ों का आदर करें, और ये कुछ सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है, सर्कमस्टेंशियल कंडीशन है कि स्थिति ऐसी है कि तुम्हें सत्य बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, यू ऑट टू टेल द ट्रूथ। बाकी हम यहाँ वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड सर्व आवर मदरलैंड, वी शुड टेल द ट्रूथ भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, वी मस्ट सर्व आवर मदरलैंड, वी मस्ट टेल द ट्रूथ, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। लेकिन अगर आपको मॉरल ड्यूटी शो करनी है, सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन शो करना है, तो आपको ऑट टू का यूज़ करना पड़ेगा। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें टू भी यूज़ होता है, जबकि हमने जो रूल्स बताए थे उसमें ये नहीं था, इसलिए हमने इसको सेमी मॉडल में रखा। लेकिन मैं इसको अगले ट्यूटोरियल में सेमी मॉडल्स को शामिल करने वाला हूँ, लेकिन मैंने इसको यहाँ इसलिए रख लिया क्योंकि मस्ट और शुड से मुझे इसको आपको कंपेयर कराना था।
तो शुड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है मस्ट, और मस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये ऑट टू। ऑट टू में क्या है ना, कोई फोर्स नहीं है कि मतलब मस्ट में तो होता है, मतलब मस्ट में कंपल्सन भी है, यहाँ कंपल्सन नहीं है। यहाँ बस आपकी अंतरात्मा को झकझोरने की बात होती है कि ऐसा करो भाई, यू ऑट टू डू। अब जैसे आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो भाई यू ऑट टू गो टू स्टेशन टू रिसीव देम। नहीं जाते हो, बात दूसरी है। लेकिन अगर हम कहें तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे, यू मस्ट गो, तो बात दूसरी हो जाएगी, नहीं भाई जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। तो ऑट टू एक हमारे कॉन्सन से भी रिलेट करता है। तो मैं बार बार राइट सेंसिबल एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एक हम उसके लिए भी ले लेते हैं पॉइंट और हेडिंग देते हैं, मतलब एक ये हो गया, दूसरा राइट सेंसिबल वे टू बिहेव और डू थिंग्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेंटेंस ले लेते हैं। बहुत मोटे हो गए, तुम्हें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, शुड लगा सकते हैं, लेकिन ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई अंतरात्मा वाली बात नहीं है, बट राइट वे ऑफ बिहेवियर यहाँ पे यही है, यू ऑट टू डू योगा एक्सरसाइज डेली, ये ऑट टू का प्रयोग हो गया। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, आदत ख़राब हो गई, उठते हो 10 बजे, यू ऑट टू गेट अप अर्ली। तो एक ये हो गया, एक तीसरा पॉइंट और लेते हैं और इसको हम हेडिंग देते हैं डिज़ायरेबिलिटी। मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की बात हम कर सकते हैं, आशा कि मतलब ऐसा होना चाहिए। एग्जांपल लें, अब इंडिया अच्छा खेल रहा है, उम्मीद है जीत जाएगा, इंडिया ऑट टू विन द मैच। ये बहुत ही अच्छा वर्ड हमने यहाँ ऑट टू यूज किया, करना भी चाहिए, इंडिया को जीतना चाहिए, मन से आवाज़ निकल रही है एकदम, एक एक्सपेक्टेशन है हमारी। हाँ ये है कि भाई मान लीजिए सामने वाला बहुत ही कमज़ोर टीम है कोई, तो हम कह सकते हैं इंडिया शुड विन इजीली, वहाँ शुड से भी काम चल जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, शी ऑट टू पास। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको इसको समझने में, है ना, कन्फ्यूजन बनेगा क्योंकि शुड और शुड की जगह ऑट का प्रयोग हो सकता है। शी ऑट टू पास मतलब हमें उससे एक्सपेक्टेशन है, एक डिज़ायरेबिलिटी यहाँ पे आ रही है, हमारी डिज़ायर है कि वो पास हो जाए, उसे पास होना चाहिए भाई। इसमें क्या होता है ना कि जो भी हम यहाँ ऑट टू वगैरह पढ़ रहे हैं, इसमें बोलने वाला जो क्या करता है कि वो आपको याद दिलाता है, आपके मन में बात डालता है, ऑफ योर ऑब्लिगेशंस ऑफ योर ड्यूटी, और एक गिव्स यानी आपको एक करेक्ट एडवाइस देने की कोशिश करता है कि क्या सेंसिबल है, इस वक्त क्या करना चाहिए। लेकिन ऑट टू का जनरली ये भी बोला जाता है कि शुड की जगह यूज़ हो सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस देख के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, you ought to और ऑब्लिक should obey your parents। अब ये दो ऑप्शन में आप कौन सा चुनना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे चल के हम जब सेमी मॉडल्स पढ़ेंगे तो वहाँ मैं एक और इंक्लूड कर लूँगा, हैव टू को। तो वहाँ मैं बताऊँगा कि मस्ट से और हैव टू में और कोई मॉडल्स मुझे इंक्लूड करना होगा तो क्या अंतर होता है, क्योंकि हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना, ये सेमी मॉडल में इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि इसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन मैं इसको इंक्लूड करूँगा। इसे मैंने लिस्ट में दिया नहीं था, जो मैंने शुरू में आपको लिस्ट बताई थी, लेकिन हम इसका यूज करते हैं। इसमें एक कंपल्जन है, एक दबाव है, लेकिन यहाँ मैं डिस्कशन इस पर नहीं करूँगा। तो मैंने ऑट टू को ही पढ़ा है आपको, जिसमें मैंने मस्ट और शुड और ऑट टू में डिफरेंस बताते हुए आपको कोशिश की कि आपको चीज़ें समझ में ठीक से आ सकें, और जो सेंटेंस बन रहा है उसमें जो मॉडल यूज़ हो रहा है तो वो क्या कन्वे करता है, किस फीलिंग को, उसको। तो इसमें हमने ट्यूटोरियल में शुड, वुड, ऑट टू कवर किया। तो ये जो 9 मॉडल्स, और बल्कि ऑट टू को मिला के 10 हो गए, ये पूरे मैंने आपको बता दिए हैं। अगला ट्यूटोरियल हमारा सेमी मॉडल्स पे होगा, इसमें नीड है, डेयर है, यूज टू भी है, वहीं पे हम पढ़ेंगे। तो ये ट्यूटोरियल यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।